तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोकुल में इस साल जन्माष्टमी को लेकर एक नई परंपरा शुरू हुई थी। गांव के मुखिया ने एक प्रतियोगिता रखी थी। जो भी कान्हा के लिए सबसे सुंदर दर्पण बनाएगा उसे गांव का सबसे बड़ा कारीगर माना जाएगा। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम था माधव और केशव। माधव बहुत ही मेहनती और कुशल कारीगर था, जबकि केशव थोड़ा आलसी था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। माधव ने सोचा कि मैं कान्हा के लिए सोने और चांदी से बना एक बहुत ही कीमती दर्पण बनाऊंगा। वह रात दिन काम करने लगा और एक ऐसा दर्पण बनाया जिसमें रोशनी पड़ने पर इंद्रधनुष के सारे रंग दिखाई देते थे। दूसरी तरफ केशव के पास कोई कीमती सामान नहीं था। वह उदास होकर यमुना नदी के किनारे बैठ गया। उसने देखा कि नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और सूरज का प्रतिबिंब बहुत सुंदर दिख रहा था। केशव ने सोचा, क्या यमुना के पानी से सुंदर कोई दर्पण हो सकता है। जन्माष्टमी की रात जब सब लोग अपने अपने बनाए दर्पणों को लेकर नंद बाबा के घर पहुंचे तो माधव का दर्पण सबसे सुंदर था। उसमें कान्हा का चेहरा बहुत ही चमकदार और अद्भुत दिख रहा था। माधव ने गर्व से कहा, इससे सुंदर दर्पण कोई नहीं बना सकता। तभी केशव अपनी मुट्ठी में कुछ लेकर आया। उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसमें से कुछ भी नहीं निकला। उसने कहा, मेरे पास कोई दर्पण नहीं है, लेकिन मेरे मन में यमुना के साफ पानी का प्रतिबिंब है। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। उन्हें लगा कि केशव पागल हो गया है। तभी कान्हा ने केशव की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी छोटी उंगली से केशव की मुट्ठी को छुआ और एक चमत्कार हुआ। केशव की मुट्ठी में से एक अदृश्य दर्पण निकला जिसमें केवल कान्हा का चेहरा दिख रहा था, लेकिन वह इतना शांत और सुंदर था कि उसमें किसी भी चमक की जरूरत नहीं थी। कान्हा ने कहा, इस दर्पण में कोई दिखावा नहीं है, ये प्रेम और सच्चाई से बना है। उस रात गोकुल को यह एहसास हुआ कि ईश्वर को पाने के लिए सोने और चांदी की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक सच्चे और साफ मन की जरूरत होती है। और केशव ने अपने आलस को छोड़कर अपनी सच्ची भक्ति से यह सब साबित कर दिया कि सबसे बड़ा कारीगर वही है जिसका दिल सबसे साफ होता है। केशव के जादुई अदृश्य दर्पण ने पूरे गांव को हैरान कर दिया था। लोग समझ गए थे कि सच्ची सुंदरता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में होती है। माधव, जो पहले अपने सोने के दर्पण पर गर्व कर रहा था, अब शर्मिंदा था। उसने अपनी गलती मानी और केशव से माफी मांगी। लेकिन ये चमत्कार देखकर मथुरा का राजा कंस एक बार फिर परेशान हो गया। उसने सोचा, ये कैसा दर्पण है जो दिखाई नहीं देता फिर भी इतना शक्तिशाली है। कंस को पता था कि अगर गोकुल के लोग ये समझ गए कि सच्ची सुंदरता अंदर से आती है तो उसका शासन कमजोर हो जाएगा, क्योंकि कंस का राज्य तो केवल बाहरी ताकत और डर पर टिका था। कंस ने एक नया षड्यंत्र रचा। उसने एक जादूगर को गोकुल भेजा जिसने गांव के सभी दर्पणों में एक जादुई धूल डाल दी। इस धूल का असर ये था कि जब कोई व्यक्ति उस दर्पण में देखता तो उसे अपनी सबसे बड़ी कमी दिखाई देती थी। एक ग्वाले को अपने झुर्रीदार हाथ दिखाई दिए तो एक गोपी को अपने मैले कपड़े। जल्द ही पूरे गोकुल में उदासी छा गई। लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर चुके थे। हर कोई अपने आप को बदसूरत और बेकार समझने लगा था। वे अपने घरों में छिपकर रहने लगे और जन्माष्टमी का उल्लास पूरी तरह से गायब हो गया। ये सब देखकर कान्हा बहुत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि माधव और केशव भी आपस में बात नहीं कर रहे थे। माधव अपनी कला को बेकार समझने लगा था और केशव अपनी सरलता को। जन्माष्टमी की रात जब सब लोग अपने अपने घरों में उदास बैठे थे, कान्हा ने केशव को बुलाया। कान्हा ने कहा, केशव, क्या तुम एक बार फिर से अपनी मुट्ठी में यमुना के पानी का प्रतिबिंब ला सकते हो? केशव ने कहा, नहीं कान्हा, मेरे मन में अब वह साफ प्रतिबिंब नहीं है। मेरे मन में सिर्फ उदासी है। कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन में अब भी वह साफ प्रतिबिंब है, बस तुम्हें उसे ढूंढना है। कान्हा ने केशव को यमुना के किनारे ले जाकर कहा, केशव, अपनी मुट्ठी में पानी को नहीं, बल्कि उस समय को याद करो जब तुमने पहली बार उस पानी में मेरी छवि देखी थी। केशव ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस पल को याद किया। जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें से एक बार फिर वह दृश्य जादुई दर्पण निकला। इस बार उस
दर्पण में केवल कान्हा का चेहरा नहीं था, बल्कि पूरे गोकुल के लोगों के चेहरे दिख रहे थे, जिनमें उनके चेहरे की उदासी की जगह उनकी आत्मा की सुंदरता झलक रही थी। ये देखकर कान्हा ने उस दर्पण को हवा में उछाल दिया। वह दर्पण पूरे गोकुल में फैल गया और जादुई धूल का असर खत्म हो गया। जब लोगों ने अपने अपने दर्पणों में देखा तो उन्हें अपनी कमियों के बजाय उनकी आत्मा की सुंदरता दिखाई दी। कंस का जादू टूट गया और गोकुल में फिर से हंसी और खुशी लौट आए। उस दिन की जन्माष्टमी पर गोकुल के लोगों ने ये सबक सीखा कि सच्ची सुंदरता वह नहीं होती जो हमें आईने में दिखाई देती है, बल्कि वह होती है जो हमारे मन में होती है। केशव के जादुई दर्पण ने गोकुल में खुशी तो वापस ला दी थी, लेकिन कंस का गुस्सा और भी बढ़ गया था। उसने सोचा कि यह साधारण दर्पण नहीं, बल्कि कान्हा की कोई माया है। कंस ने एक नई, अधिक घातक चाल चली। उसने एक राक्षस को भेजा जिसका नाम था भ्रांति। भ्रांति के पास ये शक्ति थी कि वह किसी भी वस्तु का रूप बदल कर लोगों को भ्रम में डाल सकता था। भ्रांति ने गोकुल आकर सबसे पहले उस यमुना नदी का रूप ले लिया, जिसके पानी से केशव ने अपने मन का दर्पण बनाया था। उसने नदी के पानी को दिखने में तो साफ रखा, लेकिन अंदर से उसे इतना प्रदूषित कर दिया कि जो कोई भी उसमें अपनी परछाई देखता, उसे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का चेहरा बुराई करते हुए दिखाई देता। जल्द ही गांव में फिर से आपसी अविश्वास फैलने लगा। नंद बाबा ने यशोदा मैया को, तो गोपियों ने अपने दोस्तों को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। हर कोई यह सोचने लगा कि उसका सबसे करीबी इंसान ही उसका दुश्मन है। जन्माष्टमी का त्योहार फिर से खतरे में पड़ गया, क्योंकि लोगों के दिलों में प्रेम की जगह अविश्वास भर गया था। कान्हा ने जब ये देखा तो वे समझ गए कि यह केवल एक भ्रम है। उन्होंने नंद बाबा और यशोदा मैया को पास बुलाया और कहा, ये जो तुम देख रहे हो वह सच नहीं है। ये केवल एक भ्रम है जो कंस ने भेजा है। लेकिन कोई भी कान्हा की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। हर कोई अपनी आंखों पर भरोसा कर रहा था। जन्माष्टमी की रात जब सब लोग एक दूसरे से दूर अपने अपने घरों में बैठे थे, कान्हा ने एक योजना बनाई। उन्होंने केशव को अपने पास बुलाया और कहा, केशव, तुम्हें आज फिर से वही करना होगा जो तुमने पहले किया था। केशव ने कहा, कान्हा, मेरे मन में अब भी अविश्वास का धुंधलापन है। कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन का दर्पण कभी गंदा नहीं हो सकता, बस तुम्हें उसे साफ करना होगा। कान्हा ने केशव को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा कि वह उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर ले। केशव ने पत्थर को मुट्ठी में बंद किया तो एक चमत्कार हुआ। वह पत्थर अंदर से बहुत गर्म था और उसकी गर्मी ने केशव के मन में भरे अविश्वास को पिघला दिया। केशव ने जब अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें से एक बार फिर वही अदृश्य जादुई दर्पण निकला। लेकिन इस बार उसमें कोई चेहरा नहीं था, बल्कि उसमें सिर्फ गोकुल की सभी अच्छी यादें थीं, माखन चोरी की हंसी, रासलीला का आनंद और सभी का आपस में प्रेम। कान्हा ने वह दर्पण उठाया और उसे यमुना नदी में डाल दिया। जैसे ही वह दर्पण पानी में गया, नदी का सारा प्रदूषण साफ हो गया और भ्रांति का जादू टूट गया। लोगों ने जब नदी में अपनी परछाई देखी तो उन्हें एक दूसरे का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। कंस का षड्यंत्र फेल हो गया और गांव में फिर से विश्वास और प्रेम का माहौल लौट आया। उस दिन की जन्माष्टमी पर गोकुल के लोगों ने एक दूसरे से माफी मांगी और गले मिले। इस घटना के बाद गोकुल ने ये सबक सीखा कि हमारी आंखें कभी कभी धोखा दे सकती हैं, लेकिन अगर हम अपने मन के दर्पण को साफ रखें तो कोई भी हमें भ्रम में नहीं डाल सकता। और जन्माष्टमी का त्योहार उन्हें हर साल ये याद दिलाता था कि सबसे बड़ा दर्पण हमारा दिल है और हमें उसे हमेशा साफ रखना चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।